ये मीशो बेनकाब हो जाएगा यार। तुमको कॉल करना पड़ेगा फिर से कि ये किस बाप से बात हुआ है तुम्हारा। साला एक ही बात को बोल रही है यार, माफी चाहते माफी चाहते, गलती किसका है? तुम्हारा जो सेलर है, सेलर के पास मैंने 2 आइटम सिलेक्ट करके मैंने ऑर्डर किया था मीशो पे। 2 आइटम सिलेक्ट किया हूँ, देख रहे हो ना, 5-5 मीटर का 2 आइटम दिख रहा है ना ऑर्डर। हाँ, तो पैकेट जो मेरे पास, जो पार्सल का जो पैकेट आया है, पार्सल का जो पैकेट, वो पैकेट हमने ले लिया उसको 308 रुपया, हमने 608 रुपया हमने उसे दे दिया। अब जैसे हमने पैकेट को ओपन किया तो उसमें एक ही कपड़ा था, पैसा तो हमसे दोनों का लेके गया। हाँ हाँ, तो ये रिटर्न कौन गई? गलती किसका? तुम्हारे सेलर का गलती है ना। तो इसका मतलब ये पॉलिसी बता के ये क्या आम पब्लिक इसका जुर्माना भरेगी? क्या है? तो माफी चाहने से मेरा पैसा कैसे आएगा? मेरा पैसा, वो गलती जो हुई है वो उसका कौन हर्जाना बढ़ेगा? वो पैसा पैसा हमें माफी चाहने से आने चलेगा? इस तरीके का तो बहुत सारा केस होगा फिर हमारे इंडिया भारत में। जी सर, बिल्कुल आपकी कंसर्न को पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। हाँ, तो समझ पा रहे हैं, तो ये गलती किसकी हो रही है? किसका मिसअंडरस्टैंडिंग है? हमारी ओर से आपको असुविधा हो रही है सर, उसके लिए माफी चाहते हैं, बट ये हमारी पेज पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, तो इस टाइम हम आपकी केस को अनवर नहीं। तुम्हारे पॉलिसी में ये है कि जहां से 2 मंगाओ, अगर पार्सल की तरफ से, कोरियल की तरफ से, मीशो की तरफ से 2 पार्सल नहीं आया है, एक ही आया है, हम 5 मंगा रहे हैं, 5 की जगह पे 4 नहीं आके एक ही आया है, तो यहाँ पे 5 का पैसा देना पड़ेगा और एक ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सर, हम आपकी कंसर्न को पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, बट माफी चाहते हैं सर, हम इस पर आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो कौन सहायता करेगा? हाँ, अधिक जानकारी के लिए हमारी पेज पॉलिसी चेक करिए। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यार मैं पैसा के लिए किसको बोलूं? कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं 304 रुपए के लिए? हाँ, कंजूगर में जाना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल आपकी कंसर्न को समझ पा रहे हैं, माफी चाहते हैं कि आपको देख तेरे से जो भी बात किया हो ना, ये बात मैंने रिकॉर्ड ऑन कैमरा किया हूं, और जो मैंने पार्सल जो ओपन किया ना उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जिससे मेरे को पार्सल मिला और रिकॉर्डिंग किया, वो मेरे पास पूरा सबूत है। ये सबूत के आधार पर मैं ट्विटर पर जा रहा हूं और उसके बाद मैं आगे कार्रवाई करूंगा। क्या नाम है आपका? किससे मेरी बात हो रही है? बंदे नाव 420 ही कर रहे हैं ना मीशो? रुको अभी। तो ऐसा सुविधा मैं कैसे नेक्स्ट टाइम जो मैं ऑर्डर करूंगा 2 पार्सल, तो मुझे जो 2 पार्सल का पैसा जो देना पड़ेगा, अब मुझे मिलेगा एक ही आइटम, तो मैं नेक्स्ट टाइम किस हिसाब से मैं यहाँ पर ऑर्डर करूंगा? फिर ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया करो फ्लिपकार्ट की तरह। हाँ, जी सर, मैं बिल्कुल आपकी कंसर्न को समझ। और कोई है तुम्हारा? कोई सीनियर है? जी सीनियर के पास जा सकता है? कोई सीनियर है इसमें? जी सर, ये मेरा 304 रुपया किसके पॉकेट में गया? कौन खाने वाला है ये 304 रुपया जिस तरह मेरा गया है? और मुझे जो पार्सल मिला एक ही मिला है, 608 रुपया लेके गया है, और ये 304 रुपया ये हरामखोर खाने वाला कौन है? ये कौन साला? वो सेलर का नंबर दे तो मेरे को इसकी। वो सेलर कौन है? सेलर का नंबर दे तो। ये किसके पास से मेरा जो कोरियल आया है? तो ये किसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है? कैसा सुगढ़ सिस्टम है रे साल। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अभी देख लेना, ट्विटर पर टैग करता हूं। ओ हेलो, नेक्स्ट टाइम मैं ऑर्डर करने जा रहा हूं तो इसके लिए मुझे क्या सबूत दोगे तुम? कि मैं जो पार्सल करेगा, 4 पार्सल करेगा, मेरा 4 पार्सल आएगा और 4 का पैसा लेके जाऊंगा मैं। बिल्कुल मैं आपकी कंसर्न को समझ पा रही हूँ, बट मैं माफी चाहूंगी। साला एक ही बात को बोले जा रही है, माफी चाह रही है, माफी चाह रही से मेरा पैसा कैसे? इस तरीके से कितना कमा रहे मीशो वाले रे? चाहिए बस सर, आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे, ये हमारी पेज पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारी पेज पॉलिसी। तो ये मीशो कंपनी किस तरीके से लापरवाही करता है ना दोस्त, इसको आपने पूरी तरीके से सुन लिया। हमने यहाँ पे
2 पार्सल हमने ऑर्डर किया था, एक ही पार्सल का 2 आइटम हमने सिलेक्ट करके कोरियर किया था, ऑर्डर किया था, और मेरे पास 4 दिन के पास वो पार्सल आता है जब मेरे पास डिलीवर होता है, और पैसा जब दे दिया हूँ, पूरा दोनों पार्सल का पैसा एक ही जगह दे दिया हूँ, और देने के बाद वो पार्सल को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हमें एक ही आइटम मिलता है, और पैसा तो हमने दोनों आइटम का दे दिया, और इसके लिए हमने रिटर्न लगाया था कि हमें मेरे साथ ये मिस यूजिंग आ गया, मिस प्रोडक्ट आ गया, एक प्रोडक्ट मेरा नहीं आया, तो इसको लेकर मैंने वहां पर रिक्वेस्ट डाल दिया था। और हुआ क्या कि 2 दिन के बाद फिर आ रहा है कि आपका रिक्वेस्ट फेल हो गया, और इसके लिए हम कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं तो वो बोले कि ये पॉलिसी में नहीं है, पैसा आपका रिटर्न नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सेलर दो आइटम की जगह पर एक ही आइटम को भेज रहा है सेलर, तो सेलर की गलती नहीं है, जिनके पास डिलीवर हुआ है ना आप वो भुगते हैं कि सेलर आपको एक ही पार्सल भेजेगा और 2 पार्सल का पैसा ले लिया है, लेकिन यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति की है जिसने ऑर्डर किया है। तो ये किस तरीके का पॉलिसी बनाकर रखा हुआ है मीशो, और मीशो के इस बात के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं, सहमत है ना, तो शेयर करें। ये 304 रुपए का केसेस कोई बड़ा नहीं है, 304 रुपए जो गया है ना, ये बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इस तरीके का अमाउंट अगर पूरे इंडिया के लोगों से इकट्ठा करता है तो मीशो तो लाखों लाख रुपया ही नहीं मेरे दोस्त, करोड़ों रुपया जमा कर लेगा, या उनका सेलर जो यहाँ पर चोर सेलर बैठा हुआ है ना, ये पैसा उसके जेब में गया होगा और इसका कमीशन मीशो को भी मिला होगा। तो मीशो के साथ इस तरीके का तुम्हारा पार्सल सबसे ज्यादा जो जा रहा होगा ना, वो देहात साइड में जा रहा होगा, उसको पता नहीं है टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, पूरे दुनिया को मूर्ख बनाने, और आज उसका चेहरा हो जाएगा बेनकाब, ये मीशो बेनकाब हो जाएगा यार। और ये 304 के लिए ना तुमको कॉल करना पड़ेगा फिर से कि किस बाप से बात हुआ है तुम्हारा। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 304 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये पूरे कितने लोगों के साथ इस तरीके का समस्या होता होगा ना, वो आज पूरी दुनिया जान जाएगी कितने लोगों को ये मीशो लूटी या मीशो का सेलर लूटती है। हाँ तो मत, अब तेरे से होने वाला नहीं है, तू तो हरमखोर है रे, पैसा खाने वाले ना, हरमखोरी की कमाई करेंगे ना, ऑनलाइन साइट खोल के सब ई कॉमर्स का साइट खोलकर, हरमखोर है ना, इसी तरह की हरमखोरी करते हैं ना, इस सब हरमखोरी पर लगाम लगेगा। तो वेदना से बात हो रही थी ना, चल रख।